हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। पढ़ते हैं हम क्या कह रहा है हमें। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ये वैसी प्रीवियस जो पार्ट ए कर रहा था वैसी सिंपल है, उसी की तरह ये हमको ओपनिंग बैलेंस गिवन दे रखे हैं। एसेट्स के कैश इन एंड है हमारे पास 10,000 का, कैश एट बैंक है 16,800, फर्नीचर है हमारे पास 8,000 के, और स्टॉक है 50,000, और डेटर्स में हमें बता रखे हैं एक तो राम है जिसके पास 8,000 है, श्याम है 12,000, और क्रेडिटर्स ऐसे ही हमें बता रखे हैं अनिल और सुनील 4,000 5,000। ठीक है। अगर सिंपल डेटर्स 20,000 होते हैं तो हम सिंपल डेटर्स का नेम लिखते हैं। ठीक है। इन्होंने पर नेम गिवन कर दिया तो हम नेम ही शो करेंगे एंट्रीज में। ठीक है। तो ये सारी जो हमारी ओपनिंग एंट्री है, तो इसको हम क्या करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और ऐसी जो भी लायबिलिटी होती है उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग। ठीक है। तो चलिए इसको हम जर्नल में पोस्ट करते हैं। डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2017, कैश हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर को ही डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर डेटर्स में हमको बता रखे हैं, डेटर्स हमारे एसेट्स है तो उन्होंने बता रखे कि राम और श्याम है, तो राम डेबिट हो जाएगा और ऐसी श्याम डेबिट। ठीक है। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। तो 2 क्रेडिटर्स में इन्होंने नेम गिवन दे रखे, क्रेडिटर्स में अनिल है और एक है सुनील। अब अमाउंट लिखते हैं, कैश इन हैंड में है 10,000, तो डेबिट वाले साइड में, डेबिट वाले कॉलम में होएगा क्योंकि ये डेबिट हो रहा है ना। कैश एट बैंक में 16,800, फिर ऐसी स्टॉक में 50,000, फिर ऐसी डेटर्स में 8,000 तो है, सॉरी फर्नीचर रह गया, 8,000 है फर्नीचर का, और स्टॉक है हमारे पास 50,000। फिर ऐसी 8,000 ऐसी राम में चले जाएंगे और 12,000 शाम में। फिर ऐसे क्रेडिटर्स का करना है, बस ये फ़र्क ये इतना रहेगा, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम 4,000 अनिल का और 5,000 सुनील का। अब आपको एक चीज़ पता चलेगी, जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, पर वो इक्वल नहीं आ रहे होंगे। यहाँ जो डिफरेंस होगा, इस साइड क्रेडिट साइड जो कम आ रहा होगा, तो उस समय जो है एक अकाउंट ओपन हो रहेगा, 2 कैपिटल अकाउंट। कितना वो आप टोटल करेंगे कैलकुलेटर या ऐसी, इनका प्लस करके इन दोनों को 9,000 को माइनस करेंगे तो 95,800 आ जाएगा आपका कैपिटल में। ठीक है। नरेशन लिख देंगे, ओपनिंग एंट्री पास्ट, सिंपल। और सेकंड पढ़ते हैं, 2 अप्रैल 2017 को कह रहे हैं कि रिसीव ए चेक फ्रॉम राम। अब राम से हमें रिसीव हो रहा चेक, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब हमको चेक अभी रिसीव ही हुआ है, हमको चेक, अब ये तो नहीं कहा कि डिपॉजिट कर दिया उसी डेट को, सिर्फ हमें रिसीव हुआ है, तो उस समय हम बैंक अकाउंट की जगह कैश इन हैंड अकाउंट यूज़ करेंगे बैंक अकाउंट की जगह। ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट क्या रखे इन्होंने, तो देखिए 2 अप्रैल 2017 इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी चेक
इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट भी हम अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं राम कौन था। हमारे डेटर्स थे जिन्होंने हमको 8000 एल लेने थे। ठीक है, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने लेने होते हैं। तो 8000 में राम ने हमको चेक रिसीव करा इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। अब आप 8000 पे 5% जो निकाल लोगे वो निकल जाएगा आपका डिस्काउंट 400। तो डिस्काउंट अलाउ में 400 हमने डिस्काउंट दे दिया और बाकी जो चेक के थ्रू हमें पेमेंट हुई है वो ये 7600 की। ठीक है, नरेशन आ जाएगा रिसीव चेक फ्रॉम राम। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अब 4 अप्रैल 2017 को कह रहे हैं कि डिपॉजिट द अबव चेक इनटू। अब देखिए इन्होंने कह दिया ना कि जो ऊपर वाला जो चेक है वो डिपॉजिट कर दिया अब बैंक में। ठीक है, 4 अप्रैल को, यानी 2 दिन बाद इन्होंने जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो उस केस में जो हमारी एंट्री होती है उस समय हमारा जो है बैंक अकाउंट का नाम आएगा 4 अप्रैल 2017 लिखेंगे हम। तो उस समय हमारा जो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी इंक्रीज़ होती है हमारी एसेट तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब भी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। टू चेक इन हैंड अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे देखिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट था, अब उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया, और किस में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में। तो अमाउंट कितने वाला आएगा, 7600 वाला आएगा। ठीक है, ना कि 8000 वाला। तो 7600 और 7600 नरेशन आ जाएगी आपकी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ये तो थी आपकी इतनी सिंपल एंट्री। अब 5 अप्रैल 2017 को कह रहे हैं कि गुड्स परचेज कर रहे हैं हम 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट भी बता रखा है हमें, 5% जो है कैश डिस्काउंट, और पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखिए पेमेंट हमने करी है मेड बाय चेक, कैश नहीं है, चेक है यानी बैंक। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये भी वैसे ही है जो हम करते आ रहे हैं अब तक। ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे हम सबसे पहले 20,000 पे, जो कि हमारा 10% दे रखा है, तो आ जाएगा 2000 ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अब एक्चुअल परचेज निकालनी है हमने, तो 20,000 की में से लेस करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसको शो करेंगे। फिर इसके बाद कैश डिस्काउंट भी दे रखा है 5%, तो 80,000 पे निकलेगा, क्योंकि इन्होंने पेमेंट मेड बाय चेक यानी फुल अमाउंट पे कर रहे हैं हम। अगर ये लिखा होता 40% 60%, तो पहले हम 80,000 का 40% या 60% निकालते हैं, तब निकालते हैं हम कैश डिस्काउंट उस पर हम फुल अमाउंट ही पे कर रहे हैं, तो उस पर निकल जाएगा 80,000 में 5%, वो आएगा हमारे 900। फिर हम अमाउंट पेड में लेस कर देंगे 80,000 हमने पे करने थे, जिसमें से हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो एक्चुअल में हमने पेमेंट कितनी करी है, 7100 बाय चेक से। ठीक है, अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डेट क्या है, 5 अप्रैल 2017। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, पेमेंट भी कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा, बाय चेक से लिखा है ना, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। परचेस में हमारी एक्चुअल परचेस कितनी थी, 18,000 की, और डिस्काउंट हमारे कितने निकले थे, 900। तो 900 हम डिस्काउंट रिसीव में लिख देंगे, और 70,100 जो है हम पेमेंट कर देंगे हम बाई चेक से।
गुड परचेस और नरेशन आ जाएगी। परचेस गुड्स फॉर बैंक एंड डिस्काउंट। तो ये तो था हमारी 5 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन थी वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। सिक्स अप्रैल 2017 को कह रहे हैं कि रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम। अब हम रिसीव कर रहे हैं एक चेक फ्रॉम श्याम से फॉर 3860 का, यानी 3860 का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140 भी हमको अलाउ कर रखा है। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब इन्होंने ये क्लियरली लिख दिया कि चेक जो है हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में उसी दिन को, ठीक है। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी, 6 अप्रैल 2017 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्काउंट भी दे रखा है। तो किससे हम रिसीव कर रहे हैं चेक, शाम से, तो टू शाम आ जाएगा हमारा। अब देखिए बैंक हम चेक कितने का रिसीव कर रहे हैं, 3860 का, और डिस्काउंट हमें दे रखा है 140। तो इन दोनों का टोटल करेंगे आप तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका 4000। नरेशन आ जाएगी, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, सिंपल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। 10 अप्रैल को कह रहे हैं कि कैश पे टू अनिल। अब हम कैश पे कर रहे हैं अनिल को। अब अनिल कौन था, क्रेडिटर्स थे, उसको हम पे कर रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ, यानी 2% हमको मिला। तो 4000 का 2% कितना बनेगा, वो आपका बनेगा 80। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, टेंथ अप्रैल 2017 अनिल को पे कर रहे हैं तो अनिल को डेबिट कर देंगे, और कैश पे कर रहे हैं तो अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। $4000 पे करने थे अनिल को, जिसमें 2% कैश डिस्काउंट हमें मिला, तो 2% 4000 का निकलेगा 80, ठीक है। और बाकी जो लेस करके अगर ये आ जाएगा 3920 जो हमने कैश में पे कर दिया। नरेशन आ जाएगी, कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो थी एंट्री सिंपल। अब 15 अप्रैल 2017 को कह रहे हैं कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800 की। देखिए अब हम फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं 800 का। तो देखिए जब भी हम कुछ एसेट्स सेल करते हैं तो उसके बदले हमको मनी या फिर कुछ रिसीव होता है मनी के फॉर्म में, ठीक है। तो 800 हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। डेट क्या है, 15 अप्रैल। तो उस केस में हमारी एंट्री जो होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू किसको सेल कर रहे हैं, फर्नीचर को, तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा हमारा 800 डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, सिंपल। नरेशन आ जाए, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, कि हमने फर्नीचर को सेल कर दिया जो पुराना फर्नीचर था, ठीक है। ये भी सिंपल थी एंट्री। 16 अप्रैल 2017 को कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द 10,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट है हमें
15% दे रखा है। अभी पेमेंट के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्म नहीं है, तो इसकी हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं 16 अप्रैल को। अब देखिए सेल कर रहे हैं हम, तो इस केस में शिव प्रसाद जो है हमारा डेबिट होएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू सेल। शिव प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए 10,000 जो है लिस्ट प्राइस है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट जो है 15% है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करके दिखाएंगे, तो आ जाएगा हमारा 1,500। अब 10,000 में हम लेस कर देंगे 1,500, तो आपका आ जाएगा 8,500। ठीक है, नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद। ठीक है, 10,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट निकाला, वो आ गया 1,500। अब 10,000 में लेस कर देंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट हम दिखाते नहीं है, तो लेस करने के बाद जो आ जाएगा हमारे पास 8,500, तो उसको हमने शो कर दिया, सिंपल। अब 18 अप्रैल 2017 को कह रहे हैं कि शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। अब देखिए जो शिव प्रसाद है वो हमको दोबारा रिटर्न लौटा रहे हैं। ठीक है, अब 18 अप्रैल, तो उस केस में हमारा जो है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शिव प्रसाद। ठीक है, 1,000 उसकी लिस्ट प्राइस है, तो 1,000 पे भी हम 15% निकाल देंगे, तो आपका आ जाएगा 150, और 150 हम लेस कर देंगे 1,000 में, तो आपका आ जाएगा 850। सिंपल, जैसे उसमें था ना 10,000, अब इसमें 1,000 है, तो 850 के जो उसने गुड्स है वो हमको रिटर्न कर दिया, तो नरेशन आ जाएगा शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स। सिंपल। अब 20 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह। 100 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं रिपेयर के लिए, फर्नीचर में कुछ हमने रिपेयर कराना होगा, तो बहादुर सिंह को पे कर रहे हैं 100 रुपये। ठीक है, तो उस केस में जब भी कुछ भी कोई भी एसेट्स की हम रिपेयर करवाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो फर्नीचर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो 20 अप्रैल डेट लिखेंगे, तो उस केस में हमारा जो है रिपेयर अकाउंट एक नया ओपन अकाउंट होता है, खुलता है, जो कि हमारा हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 और 100 रिपेयर कर रहे हैं ना, हाँ जी। और नरेशन आ जाएगी कैश पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। सिंपल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इन्होंने नेम भी दे रखा तो नेम को नहीं देना, रिपेयर अकाउंट खुलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 25 को कह रहे हैं कि रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद। अब हमको रिसीव मिला है चेक, किससे, शिव प्रसाद से, क्योंकि हमने सेल करी थी ना। आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, कि हमने चेक जो है डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कि उसी दिन हमने डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट नेम आएगा। ठीक है, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती कि डिपॉजिट वाली, तो उस केस में हम चेक इन हैंड अकाउंट यूज़ करते। ठीक है, तो देखिए 4% कैश डिस्काउंट है 25 अप्रैल। उस केस में हो जाएगी हमारे पास एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू शिव प्रसाद क्रेडिट। और नरेशन क्या आ जाएगी, चेक रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद। अब देखिए इसको समझने के लिए
8,500 की हमने एक्चुअल सेल करी थी, जिसमें से रिटर्न कितने कर दिए 850। अब 8,500 को हम लेस करेंगे, 850 को लेस कर देंगे तो 7650 है जो है वो हमने अभी शिव प्रसाद से लेने हैं। 7650 जो है हमने अभी शिव प्रसाद से लेने हैं। तो अब इस पे 4% डिस्काउंट लगेगा, हमने अलाउ करा है 4% कैश डिस्काउंट, तो उसका 7650 का 4% निकाल लेंगे हम, तो वो निकल के आ जाएगा 306 रुपये। तो अब हमको कितना रिसीव हुआ, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7344, यानी हमको इतना रिसीव हुआ है। डिस्काउंट था 306 रुपये का और लेना कितना था 7650। ये समझ आ गया ना। 500 में से 850 लेस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। उसमें से हमने 4% कैश डिस्काउंट दिया तो वो निकला 306 रुपये और बाकी जो हमको रिसीव हुआ है वो 7344। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, बाकी तो आसान है। 28 अप्रैल को कह रहे हैं कि बैंक चार्ज 50 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक ने चार्ज करा है 50 बैंक चार्जेस के लिए, तो इसकी जो एंट्री होगी 28 अप्रैल, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, वो कितना आ जाएगा आपका 50। नरेशन आ जाएगी आपकी, बैंक चार्ज सम चार्जेस, ठीक है। बैंक ने हमसे कुछ सम चार्जेस जो है वो चार्ज करी है, जो कि हमारे 50 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, लास्ट है हमारे पास रिसीव कमीशन 200 की 30 को, ठीक है। 30 अप्रैल को हमको रिसीव कमीशन हो रही है 200 की, तो 30 अप्रैल तो जब हमको रिसीव होती है तो कैश अकाउंट आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस समय और टू कमीशन अकाउंट कितने 200, 200 डेबिट साइड भी और 200 क्रेडिट साइड भी। नरेशन आ जाएगी आपकी कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। अब लास्ट में जो हमारा काम होता है वो टोटल करना, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। जो भी हमने ये सारी एंट्री पास करी है ना, ये डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड का भी, तो आपका आ जाएगा 1,64,550 डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमने ट्रांजैक्शन पास करी है, एंट्री पास करी है जर्नल में, वो हमारी सही है। दोनों का आंसर मैच होना चाहिए, अगर दोनों का आंसर मैच नहीं होता तो आपसे कुछ मिस्टेक हुई है बीच में। तो इसी के साथ था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का बी। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।